हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग चैप्टर नंबर 9 त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। चैप्टर का नाम है त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। इंग्लिश में कहते हैं सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का एमसीक्यू करने वाले हैं। देखिए हमारा पहला एमसीक्यू है। देखिए पहला क्वेश्चन है, भूमि से 100 मीटर की ऊंचाई तथा 60 अंश के उन्नयन कोण पर उड़ती हुई एक पतंग की डोरी की लंबाई होगी। डोरी की लंबाई पूछा। देखिए यहाँ पर भूमि से 100 मीटर ऊंचाई। देखिए भूमि, मान लीजिए ये भूमि है। अब भूमि से 100 मीटर ऊंचाई, देखिए यहाँ पर, तो यहाँ मान लीजिए 100 मीटर है, ये ऊंचाई 100 मीटर हो गया। मान लीजिए भूमि से 100 मीटर की ऊंचाई 100 मीटर हो गया तथा 60 डिग्री के उन्नयन कोण पर झुकी हुई एक पतंग की डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखिए पतंग ऐसे ही उड़ेगी जैसे यहाँ पर पतंग है, यहाँ पर पतंग है तो ऐसे ही नहीं उड़ेगी, यहाँ से ऐसे डोरी रहेगा उसका, क्षैतिज रेखा रहेगी, इसे जो जमीन है इसे क्षैतिज रेखा रहेगी। फिर यहाँ से पूछ रहा है कि उन्नयन कोण 60 डिग्री के उन्नयन कोण पर उड़ती है। देखिए 60 डिग्री के उन्नयन कोण पर उड़ रही है। ये कितना है? 60 डिग्री है उन्नयन कोण। देखिए नीचे बनता है, देखिए क्षैतिज रेखा, क्षैतिज रेखा के देखिए ऊपर बन रहा है। देखिए डोरी की लंबाई पूछ रहा है। ये पतंग है, पतंग की डोरी की लंबाई यही ना होगी, ये जो कर्ण वाली भुजा है। इसमें इस चैप्टर में हमेशा समकोण त्रिभुज बनेगा। देखिए यहाँ समकोण त्रिभुज बनेगा हमेशा। तो ये वाला हमको क्या करना है, डोरी की लंबाई, ये डोरी है, डोरी को मान लीजिए एच लंबाई का है। अब देखिए कैसे करते हैं, इसका नाम दे दीजिए ए बी सी। देखिए ए बी सी हो गया। अब हम लोग ऐसे त्रिकोणमितीय अनुपात को लेंगे जो जो दिया है वो आना चाहिए। देखिए ये दिया है और ये दिया है, ये दोनों आना चाहिए। ये ज्ञात करना है तो ये भी आना चाहिए और दिया है ये भी आना चाहिए। कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात रहेगा? साइन थीटा वाला रहेगा। साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटा के कर्ण। देखिए दोनों आ रहा है, लंब आ रहा है, कर्ण भी आ रहा है। तो यहाँ पर रख देंगे साइन थीटा का मान कितना दिया है? 60 डिग्री बराबर लंब का मान 100, कर्ण का मान यह 6 ज्ञात करना है। अब देखिए साइन 60 का मान कितना होता है? √3 बटा के 2 होता है। यहाँ पर 100 बटा के एच हो गया। एच का गुणा इसमें होगा और इसका गुणा इसमें होगा, तो कड़ी में 3 एच हो जाएगा, इसे 200 हो जाएगा। अब ये देखिए ये कड़ी में 3 गुणा में उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? भाग में हो जाएगा। एच बराबर क्या हो जाएगा? 200 बटा के कड़ी में 3 मीटर। ऊंचाई उसकी लंबाई कितनी आ गई? 200 बटा के कड़ी में 3 मीटर। देखिए ऑप्शन दिया है, देखिए सी ऑप्शन दिया करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 को करते हैं। देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन करा है, 12 मीटर ऊंचे खंभे की जमीन पर पड़ रही छाया की लंबाई 4√3 मीटर है। सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा? देखिए 12 मीटर ऊंचा खंभा है। देखिए मान लीजिए 12 मीटर ऊंचा खंभा है, यहाँ से यहाँ तक ये 12 मीटर का है। मान लीजिए 12 मीटर ऊंचा खंभा है। अब देखिए क्या कर रहा है, जमीन पर पड़ रही छाया 4√3 मीटर है। देखिए ये छाया जमीन पर पड़ रही है, कितनी है? 4√3 मीटर। हमेशा ऐसा समकोण त्रिभुज बनता है। देखिए यहाँ पर मान लीजिए सूर्य ऐसे है, तो यहाँ सूर्य से यहाँ खंभा है, तो खंभा का छाया यहाँ पर बनेगा ना, ऐसे खंभा बनेगा ना। देखिए जैसे ये मान लीजिए खंभा ऐसे खड़ा है, अगर यहाँ पर उसकी छाया बन रही है, इसी प्रकार इसकी भी छाया बनेगी नहीं यहाँ पर। देखिए इसको कैसे,
हमसे पूछ रहा है सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा। तो यहाँ पर उन्नयन कोण यही जो बनेगा कोण, ये उन्नयन कोण हो जाएगा। उन्नयन कोण नीचे से ऊपर देखेंगे ना, नीचे से देखने पर ऊपर दिखेंगे, यहाँ पर उन्नयन कोण बनेगा। अगर ऊपर से नीचे की ओर देखेंगे तो अवनमन कोण बनेगा। यहाँ से नीचे से देखा जा रहा है सूर्य को, सूर्य का उन्नयन कोण बताना है, मतलब यहाँ से देखने पर 21 डिग्री का कोण बना रहा है। तो यहाँ पर कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात जो रहता है, लंब में रहता है और आधार में रहता है। लंब भी रहता है, आधार में रहता है। टेन थीटा रहता है, तो यहाँ पर लिख देंगे टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा के आधार। लंब बटा के आधार जो दोनों दिया है उसी वो दोनों रहना चाहिए, ऐसा त्रिकोणमितीय अनुपात। देखिए टेन थीटा, थीटा का मान ज्ञात करना है। टेन थीटा बराबर लंब का मान दिया है 12 और ये आधार का मान कितना दिया है 4√3। देखिए 4 से कट जाएगा, तो यहाँ पर टेन थीटा बराबर क्या जाएगा 4 3 12, 3 बटा के √3। अब देखिए इसका परमेयीकरण कर देंगे। परमेयीकरण करने के लिए क्या किया जाता है, ऊपर नीचे जो दिया रहता है ये उसी से गुणा कर देते हैं अंश और हर में। देखिए कड़ी 3 है तो ऊपर नीचे कड़ी 3 से गुणा कर देंगे, परमेयीकरण हो जाएगा। तो यहाँ से नीचे में परमेय संख्या नहीं रहनी चाहिए, यहाँ पर परमेय संख्या थी इसलिए परमेयीकरण कर दिए। अब ये परमेय संख्या हट जाएगा। देखिए इसका गुणा कितना होगा 3 हो जाएगा और ऊपर गुणा हो जाएगा √3 हो जाएगा। 3 से 3 क्या हो जाएगा कट जाएगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा √3। टेन थीटा बराबर क्या आ गया √3। तो यहाँ पर टेन थीटा, टेन में किसका मान √3 होता है, टेन में किसका मान √3 होता है। देखिए टेन 60 का मान कितना होता है √3 होता है। तो यहाँ पर 10 से 10 क्या हो जाएगा कट जाएगा, थीटा बराबर क्या आ जाएगा 60 डिग्री आ जाएगा। तो यहाँ ऑप्शन हमारा कौन सा सही होगा, थीटा बराबर 60 डिग्री। देखिए ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, थीटा बराबर 60 डिग्री। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 को करते हैं। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 क्या कर रहा है, एक मीनार की ऊंचाई 10 मीटर है। जब सूर्य का उन्नयन कोण 45 डिग्री हो तो मीनार की छाया की लंबाई क्या होगी। जैसे देखिए एक मीनार है, ये मीनार है, ये 10 मीटर का है, 10 मीटर का मीनार है। अब देखिए यहाँ पर क्या करें, जब सूर्य का उन्नयन कोण 45 डिग्री हो, देखिए सूर्य का उन्नयन कोण कितना हो 45 डिग्री हो। उन्नयन कोण देखिए यहाँ पर सूर्य है, अब सूर्य को देखेंगे नीचे से तो उन्नयन कोण कितना बनेगा, ऊपर देखने पर उन्नयन कोण बनता है। देखिए यहाँ पर 45 डिग्री है दिया है, सूर्य का उन्नयन कोण देखिए यहाँ पर 45 डिग्री है और पूछ रहा है मीनार की छाया की लंबाई। ये मीनार है तो मीनार की छाया की लंबाई यही होगी, ये नीचे वाला जो जमीन पर पड़ रहा है, इधर का सूर्य है, यहाँ पर पड़ेगा परछाई, प्रकाश पड़ेगा तो यहाँ पर परछाई बनेगा इसका। लेकिन छाया है, देखिए ये मीनार की छाया, मीनार की छाया है। मान लीजिए ये इसकी लंबाई पूछ रहा है, मान लीजिए इसकी लंबाई यल है, इसकी लंबाई क्या है यल है। अब देखिए अब ऐसा कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात है, इसका नाम दे देते हैं ए बी सी। अब देखिए इसका कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात है जो ये लंब है और ये ज्ञात करना था, ये दोनों आना चाहिए। तो लंब आधार कोण किस में आता है, टेन थीटा में आता है। टेन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटा के आधार। तो यहाँ पर टेन थीटा वाला फार्मूला लग जाएगा। टेन थीटा का मान दिया 45 डिग्री और लंब का मान कितना है 10 डिग्री। तो छाया का मान पूछ रहा है, दो चीज़ हमेशा दिया रहेगा। देखिए यहाँ पर थीटा दिया और एक ऊंचाई दी है, तो फिर एक ज्ञात करना है तीसरा, दो हमेशा दिया रहेगा तो ज्ञात हो जाएगा। देखिए 10 45 का मान कितना होता है 1, यहाँ पर 10 बटा की L, इसका गुणा इसमें करेंगे कितना हो जाएगा। और यहाँ पर मान लीजिए एक है, एक का गुणा इसमें करेंगे, एक का गुणा इसमें करेंगे, तिर्यक गुणा यहाँ से यल हो जाएगा। यल बराबर क्या हो जाएगा 10 मीटर में तो मीटर हो जाएगा।
तो मीनार की छाया की लंबाई कितनी है? 10 मीटर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 को करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 कर रहा है, यदि एक खंभे की लंबाई तथा उसकी भूमि पर छाया की लंबाई समान है तो सूर्य का उन्नयन कोण होगा। जो खंभा है उसकी लंबाई और जो खंभे की छाया है उसकी लंबाई दोनों समान है। जैसे खंभे की लंबाई 10 मीटर है मान लीजिए, तो उसकी छाया की भी लंबाई 10 मीटर है। तब उसका कोण पूछ रहा है, कोण कितना होगा। देखिए इसको कैसे करते हैं। देखिए एक खंभा है, इस खंभे की लंबाई मान लीजिए h है, h ऊंचाई का है। देखिए तो यहाँ पर छाया की लंबाई भी जो है ना वो समान है। देखिए ये जो है वो यही है, ये छाया यही बनेगा। ये भी मान लीजिए h है छाया, और ये क्या है? खंभा है, खंभा। ठीक है, ये खंभा है, खंभा की छाया की लंबाई ये h है, ये भी h है, दोनों समान है। तो यहाँ पर हम लोग को उन्नयन कोण पूछ रहा है। उन्नयन कोण क्या होगा? थीटा का मान पूछ रहा है, क्या होगा। देखिए इसको कैसे करते हैं। यहाँ पर h है, ये भी h है। ऐसा कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात है जिसमें लंब भी आता है और आधार भी आता है? लंब आधार दोनों आता है। तो वहाँ पर टेन थीटा है, तो टेन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटा के क्या होता है? आधार होता है। अब यहाँ टेन थीटा का मान क्या करना है? ज्ञात करना है। लंब का मान क्या है? h है, दोनों समान है इसीलिए h हो गया दोनों। अब देखिए h कट जाएगा, टेन थीटा बराबर क्या आ जाएगा? एक आ जाएगा। अब टेन थीटा में एक किसका मान होता है? टेन थीटा में टेन में एक किसका मान होता है? टेन 45 का मान कितना होता है? एक ही होता है। टेन 45 का मान, टेन में टेन 45 का मान कितना होता है? एक होता है। तो एक को लिखा गया टेन 45। अब इसको काट देंगे, टेन से टेन कट जाएगा, थीटा बराबर क्या जाएगा? 45 डिग्री। मतलब यहाँ पर 45 डिग्री रहेगा ना, तभी ये दोनों की छाया की लंबाई और ऊंचाई इसकी खंभे की दोनों समान रहेंगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 को करते हैं। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 कर रहा है, यदि समतल मैदान पर एक मीनार की छाया की लंबाई, समतल मैदान है उसमें एक मीनार है, मीनार की छाया की लंबाई उसकी ऊंचाई की कड़ी में 3 गुना है तो सूर्य का उन्नयन कोण होगा। देखिए कह रहा है एक मीनार है, देखिए एक मीनार है। अब मीनार की जो छाया की लंबाई है, मीनार की छाया की लंबाई यही होगी, मीनार की छाया की लंबाई यही होगी। छाया ये है, ये क्या है? मीनार है, मीनार है ये, और ये छाया है मीनार की। देखिए मीनार की छाया की लंबाई उसकी ऊंचाई की कड़ी में 3 गुना है। जो छाया की लंबाई है ना इसकी ऊंचाई का 3 गुना है। जैसे ये 10 मीटर है तो 30 मीटर होगा, 3 गुना है। 5 मीटर है तो ये 15 मीटर होगा। 3 गुना का मतलब यही होता है 3 से गुणा, 3 गुना, अरे यहाँ पर 3 गुना नहीं, कड़ी में 3 गुना है। यहाँ पर कड़ी में 3 का गुणा कर देंगे उसमें। मान लीजिए यह है, ये 3 गुना नहीं दिया, कड़ी में 3 गुना दिया है। तो यहाँ पर यह है तो इसकी ऊंचाई, इसकी लंबाई क्या हो जाएगी? कड़ी में 3 एच का गुणा कर देंगे इसमें, कड़ी में 3 गुणे एच हो जाएगा, इतना गुना हो जाएगा। 3 गुना है ना, तो जो अरे कड़ी में 3 गुना है तो यहाँ पर जो एच है यहाँ पर इतना गुना है तो इसका गुणा इसमें कर देंगे तो यहाँ पर इसका मान आ जाएगा छाया की लंबाई। अब देखिए ये इसको ऐसे मिला देंगे, 390 डिग्री का कोण बनेगा। अब देखिए हम लोग से ये पूछ रहा है सूर्य का उन्नयन कोण, यहाँ पर सूर्य है, मान लीजिए सूर्य का उन्नयन कोण पूछ रहा है, थीटा का मान, उन्नयन कोण। देखिए नीचे से ऊपर देखेंगे ना तो उन्नयन कोण बनेगा। तो यहाँ से देख रहा है तो सूर्य को तो कितना डिग्री का कोण बना रहा है, तो यही थीटा का मान ज्ञात करना। देखिए कैसे करेंगे। 10 यहाँ पर लंब है और यहाँ पर आधार है, लंब और आधार आना चाहिए। ऐसा कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात है? 10 थीटा वाला है। 10 थीटा लंब बटा के आधार, लंब बटा के आधार, लंब का मान कितना दिया है?
देखिए एच दिया है तो यहाँ पर एच लिख लेते हैं। और आधार का मान कितना दिया है, इतना दिया है। देखिए ये आधार है, कड़ी में 3 एच, यहाँ पर टेन थीटा। एच से एच क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। और फिर यहाँ टेन थीटा है, यहाँ पर 1/3 बचेगा। फिर यहाँ पर देखिए 1/3 टेन में किसका मान होता है, 1/3 किसका मान होता है, 10 30 का होता है। 10 30 का मान 1/3 होता है। तो यहाँ पर 10 से 10 कट जाएगा, थीटा बराबर क्या आ जाएगा, 30 डिग्री। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है, सी, 30 डिग्री आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 को करते हैं। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 6 कर रहा है, एक छड़ की लंबाई का उसकी उसी के, यहाँ पर है उसकी छाया रहेगा। यहाँ पर छाया से अनुपात, मतलब एक छड़ है, उस छड़ का लंबाई और उसकी छाया की लंबाई का अनुपात एक संबंधी कड़ी में 3 है, तो सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा। देखिए सूर्य का उन्नयन कोण होगा, देखिए एक छड़ है, मान लीजिए छड़ है, कोई छड़ है, इस छड़ है और इस छड़ की जो छाया है, छाया जमीन पर ही बनेगी। देखिए जमीन है, छाया जमीन पर बनेगी, तो ये क्या है, छाया, ये छाया है, ये छड़ है, ये छड़ की छाया के यहाँ जमीन पर बन रहा है। देखिए यहाँ पर दिया है उसका अनुपात, छड़ की लंबाई तथा छाया की लंबाई का अनुपात 1:3 है। तो यहाँ छड़ का है ये 1:, और यहाँ पर उसकी छाया की लंबाई कितनी दिया है, कड़ी में 3 दिया है। छड़ और छाया के अनुपात 1:3, 1:3 दिया है। तो सूर्य का उन्नयन कोण पूछ रहा है, ये थीटा का मान पूछ रहा है। उन्नयन कोण, देखिए उन्नयन कोण क्या होता है, जैसे नीचे से ऊपर देख रहे हैं ना सूर्य को, तो यहाँ से उन्नयन कोण बन गया। अगर ऊपर से यहाँ नीचे कोई चीज़ रहता उसको देखते तब अवनमन कोण बनता है, यहाँ से ऐसे। पर यहाँ उन्नयन कोण है, यहाँ नीचे बन गया। देखिए थीटा का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर क्या होगा, लंब और आधार है, तो टेन थीटा में लंब आधार आता है, तो टेन थीटा वाला फार्मूला लगा देंगे, लंब बटा के आधार हो जाएगा। यहाँ पर टेन थीटा का मान तो ज्ञात करना है, लंब का मान कितना दिया है, 1 है, और यहाँ पर कड़ी में 3 है, तो टेन थीटा, 10 में 1/3 किसका मान, 1/√3 किसका मान होता है, 10 30 का होता है। 10 30 का मान कितना होता है, 1/√3। यहाँ 10 से 10 कट जाएगा, थीटा पर क्या जाएगा, 30 डिग्री आ जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है, पहला देखिए सही है, 30 डिग्री। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन